हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीआरसी टेक्निकल में। आज हम एक नए टॉपिक भारत का भौगोलिक विभाजन या भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है और बराबर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको कम से कम 2 से 3 पार्ट में करेंगे। आज इसका ऊपरी भाग देख लेते हैं, थ्योरेटिकल मामले को। जैसे होता है कि कौन सा कहाँ तक इसका विस्तारित क्षेत्र पाया जाता है, फिर इसको हम क्या करेंगे, मैप विधि से पूर्णतः विधिवत तरीके से देखेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं क्या है भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन या भारत का भौतिक प्रदेश, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है? भारत का भौगोलिक विभाजन मुख्य रूप से 5, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 4 ही मिलता है, लेकिन अब उसको 5 कर दिया गया है। 5 भागों में विभाजित किया गया है। और भारत जो है अनेक विविधताओं से परिपूर्ण है या भरा पड़ा है। जैसे भारत में पर्वत भी पाए जाएंगे, पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, पठार भी, जल, नदियाँ, द्वीप, ये सबका सम्मिलित रूप है। और अपना अपना अलग अलग क्षेत्र को ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समतल भूमि भी पाई जाती है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना खेती सिंचाई कार्य करते हैं। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं कि भारत में अनेक विविधता देखी जा सकती है। यहाँ पर पहाड़, पर्वत, पानी, नदी, तालाब, मैदान और द्वीप भौगोलिक आकृतियाँ पाई जाती है। क्लियर है ना? जो कि संपूर्ण भारत का, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे 10.7% भाग पर क्या पाया जाता है, हमारा पर्वतीय भाग, यानी पर्वत पाए जाते हैं। और 10.6% भाग पर पहाड़ियाँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 10.6 ना होकर के ये कितना है, 18.6%, है ना। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसे सुधार लीजिएगा। क्लियर है? कितने पाए जाते हैं? 18.6% भाग पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दूसरा क्या है, 27.7% भाग पर क्षेत्रफल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्षेत्रफल। और 43% भाग पर मैदानी भाग पाए जाते हैं। 43% भाग पर क्या पाए जाते हैं? मैदानी भाग पाए जाते हैं या क्षेत्र पाए जाते हैं। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा क्षेत्रफल का आधार हो गया है, कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत, कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ियाँ, कितने प्रतिशत भाग पर पठार और समतल मैदान कितने क्षेत्र पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि भारत के भौगोलिक विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा है ना, उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है हमारा तटवर्ती क्षेत्र। तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है। और 5वां क्या है हमारा, द्वीपीय भाग, द्वीपीय भाग, है ना। समझ में आ गया बात? ये 5 प्रकार हैं जो कि भारत को भौगोलिक रूप से बांटे गए हैं। अब इसमें से हमें क्या देखना है,
उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पर्वतीय नहीं, यहाँ पे क्या है, उत्तर भारत का, सॉरी यहाँ पे क्या है, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, क्लियर है ना। और प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती क्षेत्र और द्वीपीय भाग, ये 5 प्रकार हैं जो कि भौगोलिक भागों में बांटे गए हैं, यानी कि भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटे गए हैं। इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं, आगे इसके बारे में दिखाया गया है। क्या है, उत्तर का पर्वतीय भाग, ध्यान दीजिएगा, उत्तर का पर्वतीय भाग का मतलब ये है, पहले समझ लेते हैं, जो उत्तर भारत क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल, उत्तर पूर्वी भाग की बात करता है। क्या कहता है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र अर्थात हिमालय पर्वत स्थान पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर के बारे में हम जानते हैं कि टेथिस सागर का जब खत्म समापन हुआ तो टेथिस सागर के स्थान पर ही हिमालय की उत्पत्ति हुई, और ये हिमालय जो है नवीनतम क्या है, पर्वत श्रृंखला है, और अभी भी ये निर्माणाधीन अवस्था में है। क्लियर, आगे देखते हैं। जो भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के बीच लगे संपीड़न बल के कारण पर्वत का रूप धारण किया, यानी कि जो भारतीय प्लेट थे और यूरेशियन प्लेट थे, इन दोनों के बीच में संपीड़न बल के कारण एक उत्पन्न बल से इसका क्या हुआ, समापन हुआ, किसका, टेथिस सागर का, और उसके स्थान पर क्या हुआ, हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्लियर, आगे देखते हैं। जिसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, नंगा पर्वत हमारा कहाँ पड़ता है, कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है, और नामचा बरवा कहाँ पड़ता है हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर है ना। तक चापी आकृति में, चापी आकृति का मतलब कि चतुष्कोणीय आकृति में है। यह पटकाई बूम से लेकर अराकाम योमा तक पूर्वांचल पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये जो पटकाई बूम है और अराकाम योमा, इन दोनों का सम्मिलित रूप हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में हम जानते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियों मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा आप लेते हुए उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है। दूसरा है हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है या उत्तर भारत का पर्वतीय भाग है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है ना। क्या है वो, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। समझ में आ गया बात, लेकिन इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। पहले ये जो 5 भाग है इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्लियर। अब क्या कर रहा है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के गार्ज से सम्मिलित जो समस्त क्षेत्र है वो सब के सब हमारा कहाँ आते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान के क्षेत्र में आते हैं। क्लियर। देखिए क्या कह रहा है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र पूरे वर्ष जल से भरी रहती हैं। यही नदियां उत्तर भारत में एक विशाल मैदानी भाग का निर्माण करते हैं। उच्च गुणवत्ता से के मिट्टी के आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अच्छी जलवा के कारण कृषि के लिए उत्तर भारत का विशाल उपजाऊ भाग है। मैदानी भाग में सघन जनसंख्या निवास करती है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है यहाँ पर पानी की बहुलता अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि भारत की समस्त बड़ी नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों मिलाकर के क्या करती, उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। जो कि यहाँ पर देखा जाए तो एक समतल भाग में भी है, यहाँ पर लोग निवास ज़्यादा संख्या में करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा ये जो क्षेत्र होता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान का कुछ हिस्सा आ जाता है, मध्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये क्या है हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत आएगा। पश्चिम बंगाल, ये सब के सब हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान के भाग में आएंगे। यहाँ पर कृषि योग्य मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसका कारण ये है कि हमेशा, या कह सकते हैं
कि 12 महीना यहाँ पर जल की उपलब्धता पाई जाने के कारण यहाँ की मिट्टियाँ बहुत ही अच्छी मानी जाती है सिंचाई के लिए। क्लियर है? और यहाँ पर लोग ज़्यादा संख्या में निवास भी करते हैं। अब क्या है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में क्या कहा गया है? भारत के दक्षिण में स्थित पठार एक अनियमित आकार का त्रिभुज की आकृति, इसी को दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना? अनियमित आकार का त्रिभुज की आकृति का भूखंड है। इसका विस्तार अरावली पर्वत तथा दिल्ली और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर का मतलब होता है, ये गुजरात की बात कर रहा है, कि पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में इलायची कार्डेमम, यानी कि ये इलायची कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल में पड़ती है। समझ में आ रहा है ना? और उत्तर पूर्व दिशा में शिलोंग तथा कार्बी ओंगलोंग तक इसका विस्तार है ना? यानी इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो है त्रिभुजा आकार में है। किस आकार में है? त्रिभुजा आकार में है, जो कि अरावली पर्वत का शुभारंभ की अगर हम बात करें तो राजस्थान से होते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात, केरल के साथ साथ शिमला का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी इसका पाया जाता है। इन सब का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? उत्तर भारत का भारत का प्रायद्वीपीय भाग या दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। क्लियर? आगे है तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब भारत के तटों की बात कर रहा है, यानी बाहरी आवरण। जैसे ये हमारा है, इस तटीय आवरण इधर की बात कर रहा है, जो अरब सागर, हिंद महासागर और पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है। इस सेक्टर से उठने वाली समस्त क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। क्या कह रहा है तटीय मैदान में? प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मतलब ये हुआ, ये हमारा क्या होता है? पूर्वी घाट, और ये हमारा क्या होता है? पश्चिमी घाट, है ना? ये हमारा पूर्वी घाट हो गया। क्या हो गया? पूर्वी घाट। और ये हमारा क्या हो गया? पश्चिमी घाट, है ना? पश्चिमी घाट। क्लियर हो गया? इसकी बात कर रहा है। और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। पश्चिमी घाट पर्वतों और समुद्र तट के बीच स्थित मैदानों को तटीय मैदान कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग क्या है? लिख देते हैं यहीं पर। एक को हम बोलते हैं पूर्वी घाट और दूसरा है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, है ना? ये क्या करता है? ये दो भागों में बांटता है। अभी हमने आपको बताया था फिगर के माध्यम से। ये जो हमारा है, ये क्या है हमारा? ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पूर्वी घाट हो गया। इसी की बात कर रहा है, जो तटवर्ती और समुद्री इलाकों को ये अपने आप में जोड़ता है। आगे पश्चिमी तटीय भाग मैदान, यानी कि अभी जो हम बताए हैं उसकी बात कर रहा है। पश्चिमी घाट पर्वत और अरब सागर के बीच बने मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। यह मैदान गुजरात के सूरत से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत है ना? यानी कि गुजरात का सूरत है, गुजरात का सूरत और तमिलनाडु का कन्याकुमारी। ये हमारा गुजरात का सूरत मान लेते हैं और तमिलनाडु का ये हमारा कन्याकुमारी, जो दक्षिण भारत का सबसे आखिरी बिंदु है, यहाँ की बात कर रहा है। और यहाँ इस सेक्टर की बात कर रहा है। ये पूरा सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा, है ना? कौन सा घाट हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा, जो गुजरात से लेकर तमिलनाडु के मध्य पाया जाता है। अब इसको भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे गुजरात का तट, कोंकण तट, कन्नड़ का मैदान और मालाबार तट, है ना? पश्चिमी भागों को 4 भाग में बांटा गया है। गुजरात का तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और
मालाबार तट। क्लियर। आगे देखते हैं पूर्वी भाग। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का मतलब क्या है? बंगाल की खाड़ी के बीच बने मैदान पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। इस मैदान का विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है। कन्याकुमारी, देखिए गुजरात से कन्याकुमारी तक हमारा पश्चिमी घाट था, और यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यानी पश्चिम बंगाल से ये हमारा ये सेक्टर कन्याकुमारी तक, ये हमारा पूर्वी भाग में आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? पूर्वी भाग में आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? कई भागों में बांटते हैं, उल्कत तट, उत्तरी सरकार तट या कोरोमंडल तट। ये 3 भाग है। पश्चिमी भाग को 4 भागों में बांटा गया था, पूर्वी भाग को 3 भागों में बांटा गया है, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। क्लियर है। आगे क्या है? द्वीपी भाग समूह। भारतीय द्वीप समूह या द्वीपी भाग समूह, यानी द्वीपों की बात कर रहा है। द्वीपों का मतलब है अरब सागर और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके अलावा ये कौन कौन से द्वीप है और कितने द्वीपों में बांटा गया है उसकी बात कर रहा है। भारत के द्वीप समूह के मुख्य उदाहरण निम्नलिखित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा, पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, या इसी को ह्यूलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, माजुली द्वीप। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कहाँ बनता है? ये बनता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ बनता है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर? भागीरथी नदी और गंगा नदी, ये दोनों का नाम एक ही है। दोनों नदियों के बीच में ये पाया जाता है। क्लियर। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, भारत के भौतिक विभाजन की बात होती है, कहाँ कहाँ क्षेत्र आता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा भाग दिख रहा है, ये टोटल यहाँ तक और यहाँ तक, ये हमारा क्या होता है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे ये सेक्टर लेकर के, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जितना नीलम क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है। और ये जो त्रिभुजाकार में हमने बताया था, ये सेक्टर, ये हमारा क्या होता है? उत्तर भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग होता है, यानी प्रायद्वीपीय, जो कि एक त्रिभुजाकार अवस्था में पाया जाता है। और ये हमारा क्या है? तटवर्ती भाग। क्या है हमारा? तटवर्ती भाग। हम बताए थे शुरू में कि वैसे तो इसको 4 भागों में ही बांटा गया है, लेकिन तटवर्ती के बाद ही एक द्वीप, द्वीपी भाग, इसको भी पहले तटवर्ती भाग और द्वीपी भाग एक ही में हुआ करता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। इसलिए अब हम इसको एक 5वां रूप देते हैं। कौन रूप देते हैं? 5वें रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हो गया 5वां, ये हो गया हमारा 4था, ये हो गया हमारा 3रा। क्या हो गया? 3रा, है ना? ये हमारा हो गया 3रा, ये हमारा हो गया पहला, और ये हमारा हो गया 2रा। क्लियर ना? ये 5 भाग हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। वो क्या क्या है और किस आधार पर और कैसे कैसे है, उसको थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए।
उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम इस तरह से 4 भागों में बांटते हैं, है ना। ठीक है, ये हमारा 4 भाग है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे ऊपरा हमारा ऊपरी पाया जाता है हमारा, क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। दूसरा हमारा होता है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक, तीसरा होता है हमारा लघु हिमालय। क्लियर। और चौथा जो हमारा होता है वो ये हमारा जो पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं इसको हम, शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, है ना। ध्यान दीजिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटते हैं, जो कि इस तरह उत्तर से लेकर के पूर्व में आया है, हाँ? और एक क्रम श्रेणी में है। पहला जो हमारा इस साइड पड़ता है, सबसे ऊपरी भाग जो हमारा पड़ता है, उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। जो दूसरा है हमारा, उसको हम बृहद हिमालय कहते हैं। और जो तीसरा हमारा गया है हिमालय का भाग, उसे हम लघु हिमालय कहते हैं। और चौथा जो है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब इसको ट्रांस हिमालय को भी हम क्या कहते हैं, 4 भागों में बांटते हैं, सॉरी 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है, ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, देख समझा देते हैं थोड़ा सा इस पर। ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। क्या क्या है हमारा, पहला है पहला हमारा आता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, काराकोरम। काराकोरम श्रेणी। दूसरा जो हमारा आता है लद्दाख श्रेणी। तीसरा जो है हमारा जास्कर श्रेणी, है ना। ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। क्लियर। अब इसके बारे में अगर हम प्रमुख इसकी विशेषता बताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हो जाएगी, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होगी बताइए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कृष्णागिरी, कृष्णागिरी। गिरी या उच्च, उच्च इतना हमें आ जाएगा, दिख रहा है उच्च, उच्च। ठीक है, उच्च एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या बोलते हैं उसको, K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन, क्या बोलते हैं, या
गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्लियर है ना। दूसरा है हमारा है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की विशेषताएं क्या है बताइए जरा। है ना, बताइए क्या होता है इस पर। देखिए थोड़ा सा भी विवादित वाला क्षेत्र है। भारत चीन के मध्य जो 1962 में युद्ध हुआ था उससे संबंधित ये क्या है, थोड़ा सा विवादित क्षेत्र है। लेकिन इसकी जो राकापोशी होता है, राकापोशी सबसे उच्च चोटी मानी गई है। और ये कहाँ पाया जाता है, लद्दाख के दक्षिण में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लद्दाख के दक्षिण में पाया जाता है। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये क्या है, भारत चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है जो 1962 युद्ध के दौरान के है ना। ये राकापोशी, इसकी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है, राकापोशी। ये लद्दाख के दक्षिण और काराकोरम के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पे है, लद्दाख के दक्षिण और काराकोरम के उत्तर में अवस्थित है। और राकापोशी इसकी सर्वोच्च बिंदु है जो कि भारत चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो 1962 के युद्ध के दौरान से ही ये चला आ रहा है। क्लियर। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा जास्कर श्रेणी। ठीक है, इसके बारे में क्या है, ये जो है महान हिमालय के दक्षिण तथा महान हिमालय के दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, महान हिमालय के उत्तर तथा लद्दाख के दक्षिण में है, लद्दाख के दक्षिण में है। क्लियर। इसकी और प्रमुख विशेषताएं क्या है अगर देखा जाए तो वो है नंगा पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी है। क्या है, सर्वोच्च चोटी है ना। ये तो हमारा था ट्रांस हिमालय के 3 भागों में से। ट्रांस हिमालय के 3 भाग क्या है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। लद्दाख काराकोरम श्रेणी कृष्णागिरी या उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सबसे उच्च चोटी, जो अगर देखा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन, ये भारत में पाई जाती है। क्लियर है ना, ये काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। दूसरा क्या है हमारा लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी क्या है, राकापोशी की सर्वोच्च बिंदु है। क्लियर। और ये भारत और चीन के बीच हुए युद्ध 1962 से ये विवादित क्षेत्र चला आ रहा है। तीसरा क्या है हमारा जास्कर श्रेणी। ये क्या है, ये महान हिमालय के उत्तर तथा लद्दाख के दक्षिण में है। नंगा पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी है। क्लियर हो गया इतना बात। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये क्षेत्र हमारा क्या हो गया, सब यहाँ से लेकर के ये सब हमारा हो गया उत्तर का विशाल मैदान, है ना।
ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान हो गया। अब इसमें हमने बताया था क्या, कितनी श्रेणियाँ, 4 श्रेणियाँ। क्या, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब इसमें हम पर्वतों का क्रम देखेंगे, जैसे लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, है ना। कौन कौन सा श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और नंगा पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ, पटकाई, बूम, ये सब के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे और फिगर के माध्यम से इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ये था हमारा भारत के भौतिक विभाजन का या भौगोलिक विभाजन, जो कि एक सामान्य परिचय था और मैप के हिसाब से हम अगले वीडियो में देखेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से उसको समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यही नहीं, इससे संबंधित जो भी MCQ है वो भी हम आपको देंगे। क्लियर हो गया? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।